नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी छोटा पे के नाम से एक सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी दोस्तों, और आज उसकी हम क्लास नंबर 4 आपको दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, थोड़े समय में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो कंप्लीट इस क्लास को भी देखिए। इसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप सभी क्लासेज को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आता है तो लाइक करना ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां आप ऑनलाइन क्विज़ अटेंड कर सकते हैं और नॉन टेक के क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो छोटा पे एक सीरीज़ में हमने टॉपिक उठाया है वो है कुछ ऐसे शब्द जो इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहते हैं और उनके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। एक शब्द से एक सीधा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है पेपर में। सो आई थिंक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक छोटी सी लिस्ट बनाकर लाया हूँ। फ़िलहाल के लिए मुझे 18 ऐसे छोटे छोटे शब्द मिले हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको इसमें कुछ और लगे सुधार करने का, मतलब कुछ और टॉपिक ऐसा रह गया हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगली क्लास उसी से लेंगे। याद रहे, अगली क्लास से पहले कमेंट कर देना है। जैसे आज मैंने शब्द उठाए हैं तो उनमें है इक्विलाइज़र बार यानी समकारी रिंग, डमी कॉइल क्या होती है, सर्किल डायग्राम क्या होता है। याद रखें, सर्किट डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्किल डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। लीसाजेस पैटर्न क्या काम आता है, हंटिंग, हमिंग, कोगिंग, जोगिंग, क्राउलिंग क्या होती है, शेडिंग रिंग क्या है, टर्शियरी वाइंडिंग क्या है, डेम्पर वाइंडिंग क्या है, लोरेंटेज क्या है, स्टेनमेंटेज क्या है, लीड्स क्या है, स्विनबर्न, संपनर और होपकिंसन। ये आज के 18 वर्ड का मैंने चुनाव किया है। सो शुरू करते हैं। आइए ज़रा एक एक करके। विशेष प्रकार के शब्द हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। यहीं से लिखवा देता हूँ, मुझे लगता है सही रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो, और सबसे पहले दोस्तों मैंने शब्द उठाया है, ये है समकारी रिंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलाइज़र बार या इक्विलाइज़र रिंग। ठीक है, 2-3 चीज़ें याद रखना शॉर्ट में। डीसी मशीन से जुड़ी हुई है, जनरली डीसी जनरेटर से जुड़ा हुआ है। नाम से ही पता लग रहा है ना, समकारी रिंग। धारा का समान वितरण प्राप्त करने के लिए ऑप्शन होता है। धारा का समान वितरण यानी एक समान करंट डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो कलेक्ट करनी हो, चाहे वो अपन को इनपुट में प्रदान करनी हो, है ना। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ओके। धारा का समान वितरण चाहे डिस्ट्रीब्यूट करनी हो या कलेक्ट करनी हो, दोनों इसी में आएंगे। इसके लिए डीसी मशीनों में उपयोग की जाती है। जनरली तब यूज करते हैं जब आर्मेचर में लैप वाइंडिंग हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समकारी रिंग किससे जुड़ा हुआ शब्द है, डीसी मशीनों से जुड़ा हुआ शब्द है। काम क्या है, धारा का एक समान वितरण करना। कब काम में लेंगे, जब आर्मेचर लैप वाउंड हो, यानी वेव वाउंड में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगला सवाल है डमी कॉइल। डमी कॉइल भी डीसी मशीन से ही जुड़ा शब्द है। डमी का मतलब होता है खाली। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं तो कई बार पोल पिच का मान ऐसा सेलेक्ट हो जाता है जिससे कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं। जब स्लॉट खाली रह जाते हैं तो एक तरफ वज़न कम, एक तरफ ज़्यादा हो गया। इसलिए उस वज़न को बराबर करने के लिए जो खाली स्लॉट थे उसमें अलग से कॉइल डाल देते हैं जिसके किसी के साथ कनेक्शन नहीं होते हैं। अब कुंडली तो है लेकिन डम्मी है, मतलब काम की नहीं है, एक्स्ट्रा ही है या खाली है या यूं कहें स्पेयर है, इसलिए उसका नाम डम्मी रख दिया। तो डीसी मशीन में जुड़ा है, आर्मेचर में होता है। कब होता है, आर्मेचर को यांत्रिक संतुलित करने हेतु। अब इसके पेपर में 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो लिखा हुआ आता है यांत्रिक असंतुलन समाप्त करने के लिए, और दूसरा आता है यांत्रिक रूप से संतुलित करने हेतु। बात एक ही है। तीसरा देखिए सर्किल डायग्राम। ध्यान से सुनिएगा, सर्किल लिख रहा हूँ, सर्किट नहीं है दोस्तों। ये सर्किट डायग्राम इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ शब्द है।
सर्किल डायग्राम प्रेरण मोटर के लिए बनता है। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है मोटर की परफॉर्मेंस के बारे में। ग्राफिक्स निष्पादन यानी एक मोटर की परफॉर्मेंस को एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। वर्ताकार ग्राफ होता है लेकिन प्रैक्टिकली आधा ही ग्राफ बनाया जाता है, यानी डी टाइप का सर्किल ही बनते हैं, पूरा सर्किल नहीं बनाते हैं। तो काम क्या आता है, जनरली दक्षता, ठीक है, कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी, रेटिंग, आउटपुट, लॉसेज, ये सब चीज़ें, गति रेगुलेशन ज्ञात जब करना हो तो इंडक्शन मोटर में सर्किल डायग्राम बनाया जाता है। मुझे लगता है तीनों चीज़ें समझ आ गई होगी। एक बार फिर बता दूं, समकारी रिंग, डमी कॉइल, सर्किल डायग्राम। आइए आगे जो मैंने नाम उठाया वो कौन सा है, लीसाजेस पैटर्न। हाँ, इसका भी मैंने कई बार पेपर में क्वेश्चन करवाया है। लीसा जज लिख सकते हो या लीसा जस्ट लिख सकते हो, बात एक ही है। पैटर्न काम क्या आता है माय डियर, फ्रीक्वेंसी नापने के काम आता है। जनरली CRO के साथ उपयोग में लेते हैं, पेपर में आ चुका है। लीसाजेस पैटर्न क्या काम आता है, फ्रीक्वेंसी नापने के काम आता है। नंबर 5 पर जो मैंने लिया है वो है हंटिंग। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। सिंक्रोनस मशीनें, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, रोटर दोलन की प्रक्रिया को, यानी जब रोटर ओसिलेट करने लग जाता है तो उसे हंटिंग कहा जाता है। रोटर के ओसिलेशन के लिए होता है, यानी रोटर जब इंस्टेंट लोड में वेरिएशन आता है, भार में क्षणिक परिवर्तन होता है, तो रोटर में ओसिलेशन यानी कंपन पैदा होते हैं। उन कंपन को अपन हंटिंग बोलते हैं। हंटिंग के बाद जो मैंने अगला शब्द लिया है वो है हमिंग। तो शॉर्ट में कई बार हम लिखा हुआ आ जाता है और ज़्यादा लंबा आया तो हमिंग लिखा हुआ आएगा। ये होता है कोर में उत्पन्न ध्वनि। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर में उत्पन्न ध्वनि जनरली कहाँ होती है, मैग्नेटिक कोर में उत्पन्न ध्वनि, लाइक ट्रांसफार्मर की कोर में, फ्लोरेसेंट लैंप की चौक जो होती है ना, उसकी कोर में से भी हमिंग की ध्वनि आती है। ये क्यों आती है, कोर लेमिनेशन लूज होने के कारण, लेमिनेशंस के बीच में एयर गैप आ जाता है, तो उसके कारण वो वाइब्रेशन होता है, उनमें कंपन होता है, जिसकी वजह से आवाज़ करता है कोर। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, लेकिन मुझे लगता है इम्पोर्टेंट जो है उसे हमें कवर करना चाहिए। हंटिंग के बाद जो मैं लेकर आया हूँ वो है कोगिंग, और कोगिंग का ही दूसरा नाम है लॉकअप या लॉकिंग, बात एक ही है। इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर व रोटर का चुंबकीय रूप से लॉकअप हो जाना, लॉक हो जाना कोगिंग या लॉकअप या मैग्नेटिक लॉकिंग कहलाता है। ऐसा होता क्यों है, तब होता है जब रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट एक दूसरे के बिल्कुल एक्सियल में आ जाए, यानी ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। रोटर और स्टेटर के स्लॉट सेम इंटीग्रलर में आ जाए, यानी एक समान गुणक में आ जाए, तब होता है। इसका निवारण क्या है, निवारण है कि रोटर को थोड़ा सा स्टेटर स्लॉट से हम क्या करते हैं, तिरछा रखते हैं। ठीक है। कोगिंग के बाद जो अगला मेरे दिमाग में आया था वो आया है जॉगिंग। ठीक है, और जॉगिंग का ही दूसरा नाम है इंचिंग। तो ये है मोटर का अस्थायी परिचालन। इंडक्शन मोटर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन टेम्परेरी एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना हो, हम जब चाहते हैं तब तक चलें, जैसे ही छोड़ देवें तो बंद हो जाए। जैसे इलेक्ट्रिक बेल का ऑपरेशन है ना, वो इंचिंग या जॉगिंग के जैसा ही होता है। इस कॉन्टेक्टर में और लगातार चलने वाले कॉन्टेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, होल्डिंग वाला कॉन्टेक्ट नहीं होता। जो होल्ड करके रखता है ना पूरे सिस्टम को, वो कॉन्टेक्ट इनमें नहीं होता। 9वां पॉइंट जो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है, अच्छा इसी में ना एक और होता है, ध्यान रखना, वो लिखवा नहीं रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। एचिंग प्रक्रिया भी होती है। ये क्या होता है गुरुजी, ये है पीसीबी से कंपोनेंट्स को हटाने के दौरान, क्षारीय, अमोनिया
ये सब चीज़ें यूज करके हटाते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं एचिंग। एचिंग और इंचिंग में फ़र्क है, याद रख लेना, ठीक है। 8 नाम हो गए ना, बहुत सारे हैं, अभी तो फुल है, आगे चलो मेन करवाता हूँ। ये तो आपको पता ही थे सारे, है ना, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ ऐसे एक साथ कहाँ मिलते हैं यार, करवा ही देता हूँ, सही रहेगा। चलो इसको छोड़ते हैं, 9वां फिर दोबारा लेते हैं, है ना। देखो 9वां यहाँ से लेंगे, और 9वें में दोस्तों जो मैं शब्द ले रहा हूँ वो है स्टेनमेंटज। स्टेनमेंटज कौन था? स्ट्रेसिस हानि का फॉर्मूला प्रतिपादित करने वाले, ठीक है। कहते हैं कि स्ट्रेसिस हानि का जो फॉर्मूला डिसाइड किया था उस भौतिक शास्त्री का नाम स्टेनमेंटज था। उसके बाद में देखो लॉरेंटेज, ये भी करवा ही देता हूँ यार, है ना। तो लॉरेंटेज है निरपेक्ष प्रतिरोध मापन विधि। टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा भी गया था, है ना। निरपेक्ष रूप से प्रतिरोध नापने की विधि जो है वो लॉरेंटेज कहलाती है। चलो बहुत है यार, आज इतना ही करेंगे। अभी 8-10 नाम तो और रह गए, वैसे 10 हुए हैं ना, 18 तो मैं लिख कर लाया हूँ। अगली क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे साथ में। आप भी तो कमेंट करोगे कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो अगली क्लास में उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। छोटा पेग के नाम से है तो इतनी ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी होगी तो फिर आप देखते भी तो नहीं हो। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और 2 शेयर, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक टेलीग्राम ग्रुप में, पक्का प्रॉमिस करो कि शेयर करोगे। ऐसे ग्रुपों में शेयर करनी है कि घूमते हुए मेरे सामने भी आ जाए, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार शेयर तो करते हैं। बहुत धन्यवाद सभी को। ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।